लास्ट क्लास खत्म हो गई थी। देखिए यहाँ से वैल्यू आई, अपन ने दोनों में वैल्यू की 8 और 4, 6.5 ए क्यू। 4 से काटा 2 टाइम्स, 2 नीचे जाएगा, ए क्यू ऊपर आ जाएगा। 2 ए क्यू इक्वल टू 6.5, 3.25। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखो 16 के बाद है 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17वां क्वेश्चन। 17 में कह रहा है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार, इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ, एच मान ली। समझ में आया क्या कहा? ये पूरी मीनार है, मीनार का ये पाद बिंदु इससे 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी पर जो स्थित बिंदु है, उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। अपने को पूछा गया है मीनार की ऊंचाई बताओ। थीटा के सामने दिख लंब, आधार, ये हो गया कर्ण। लंब बटे हुए आधार क्या होता है? टेन थीटा। टेन 60 बराबर एच बटे हुए 100, लंब बटे हुए आधार। टेन 60 का मान √3, एच बराबर हो गया 100√3 मीटर। ठीक है, कर लो। कोई डाउट है क्या? इसमें ये कह रहा है अपने को कि भाई मीनार जो है उसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। हमने 100 मीटर दूरी ले ली एक बिंदु की। यहाँ से उस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन का बनता है नीचे से ऊपर, अवनमन बनता है ऊपर से नीचे। 60 डिग्री बता दिए। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में अपने को कि ऊंचाई निकालनी, एच निकालना, ये पता है। थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते, 90 के सामने वाली को बोलते हैं कर्ण। ये हो गया आधार। लाल कक्का में देखा अपन क्या है? लंब और आधार में रिलेशन कहाँ आ रहा है? साइन कोस, और ये क्या है? टेन। तो टेन का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, लंब बटे हुए आधार। तो टेन 60 बराबर एच बटे हुए 100। टेन 60 का मान कितना हो गया? √3, एच बटे हुए 100 आ गया। क्रॉस गुणा किया, वज्र गुणा, 100 × √3, तो √3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अपने को कि नदी के एक ऊपर पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? बनाया कैसे गया? हम जनरली जानते हैं नदी ऐसे होती है तो उसके ऊपर पुल ऐसे बनता है। ठीक है, बट ये पुल इसने कैसा बना रखा? तिरछा बना रखा है। इसने बोला ये पुल जो है, ये पुल, ये नदी का तट है नीचे का, इस तट के साथ पुल जो है कितना कोण बना रहा है? 45 डिग्री। मतलब कहने का सेंस ये कि पुल ऐसा है जिसमें नदी में नीचे उतरना है, आप पुल मिला स्लोप देके पुल वैसा बनाया हुआ है। नदी के ऊपर पुल ऐसा नहीं बना, नदी के उतरने के लिए बनाया है कि आप नदी में नीचे आ सको। कहने का मतलब ये, तो नदी के तट के साथ ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। पुल की लंबाई कितनी दी उसने? 150 मीटर, ये पुल की लंबाई है। ठीक है, तो आपको नदी की चौड़ाई निकालनी। नदी की चौड़ाई कितनी हो गई? ठीक है, ये नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई के हिसाब से निकाला गया। नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण बनाते हुए पुल है, ऊपर से नीचे उतर रहा है, दूसरी साइड में आगे। ठीक है, तो इसे जा रहा है। क्या निकालेंगे? थीटा के सामने हो गया लंब, 90 के सामने कर्ण, बचा हुआ हो गया आधार। अपने को आधार निकालना है। आधार बटे हुए कर्ण क्या होता है? आधार बटे हुए कर्ण कोस थीटा। कोस 45 बटे हुए, कोस 45 बराबर आधार को मान लिया अपन ने एक्स बटे हुए 45, ये कितना है? 150। आधार बटे हुए कर्ण। ठीक, क्या बना? 1/√2 बराबर एक्स बटे हुए 150। एक्स बराबर आ गया 150 बटे हुए, परिमेयकरण किया तो √2 से ऊपर नीचे गुणा किया, √2 2 हो गया, 2 से काटा तो 75 बार। कितना आंसर आ गया? 75√2 मीटर। ये एक्स का मान। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, पिक्चर समय की पूर्ति करो। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। समप्राकृत संख्या
सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो आपके पास दो तरीके हैं निकालने के। पहले तो 2 से लेके 10 संख्याएं गिनो। तो 2 4 6, पहली सम संख्या कितनी है? 2। 0 पहली सम संख्या नहीं है। पहली सम संख्या क्या मानी जाएगी? 2। ठीक है। और यहाँ तो क्लियर बोला प्राकृत, प्राकृत वर्ड नहीं आता तब भी संख्या रहती थी, सम संख्या 2 ही रहती शुरुआत। ठीक है। यहाँ प्राकृत लिखने के पीछे रीजन है कि बच्चा कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। वैसे भी बच्चे को पता रहेगा 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। तो अपने को प्राकृत बोला तो क्लियर वैसे 2 से स्टार्ट करना है। और प्राकृत नहीं लिखता तब भी सम संख्या कहाँ से शुरू होती? 2 से ही शुरू होती। ठीक है। ये हो गया। 2 4 6 8 10, ऐसे 10 संख्या गिन के लिखो। और फिर क्या करना? उनका माध्य निकालना। तो माध्य के लिए क्या करना? सबका योग बटे हुए पदों की संख्या, पदों की संख्या 10 है तो 10। अब ये तो बोला 10 संख्या से, चलो ठीक है, तुम लोग निकाल भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो, सब कुछ ठीक है। अगर ये यहाँ पे बोल देता 100 संख्याएं, फिर अगर ये बोल देता प्रथम सम प्राकृत संख्याएं कितनी है? 100, उनका माध्य क्या करना है? तो क्या तुम 100 संख्याओं को जोड़ने बैठ जाते? नहीं। उसको निकालने का तरीका क्या है? उसको निकालने का तरीका हमारे कौन देता है? एपी देता है। कौन देता है? एपी। अपना फॉर्मूला क्या है माध्य का? माध्य का फॉर्मूला है संख्याओं का योग बटे हुए संख्याओं की संख्या, या पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या। अब जैसे यहाँ पे अगर 100 बोलता तो हम 100 के हिसाब से करते हैं। मैं 10 में भी वही वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, 100 में करनी है, कोई डिफरेंस नहीं। पदों की संख्या तो कितनी होगी हमारे पास? 10। पदों का योग निकालना, वो पदों का योग हम किससे निकालेंगे? एपी के थ्रू। 2 4 6 8 10, ए का मान कितना हो गया? 2। डी का मान कितना हो गया? 2। दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 माइनस 2 2। कितने पद बोले? 10 पदों का योग थी तो एस 10, 10 बटे हुए 2, 2a प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 9 डी, 2a प्लस 9 डी। 2 से काटा 5 बार गया, कितना है? 5 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2, 5 इंटू 4 प्लस 18, 4 प्लस 18 22, कितना आ गया? 110। अब हमें उतनी विधि करनी, भले 100 संख्या होगी तब भी एक ही प्रोसेस है। फर्क क्या पड़ रहा है बस? 100 बटे हुए 2, 2a प्लस 99 डी। बाकी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, योग फटाफट आ जाएगा। ठीक है। योग कितना आया? 110। काटा तो कितना आ गया? माध्य का मान आया हमारा 11। ठीक है। ये तो अपने को 10 ही पूछी थी, तो अपन 10 को सिंपल जोड़ के भी निकाल सकते थे तुम, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से। 2 से लेके संख्या 10 लिखते थे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, लास्ट 20 आ जाती। 2 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग यहाँ निकाल लेते हैं, सम संख्याएं जो है डिवाइड बाई 11, तो कर सकते थे। बट अगर मान लो ये चीज 100 संख्याओं के लिए पूछ ली जाती है तो फिर हमें ऐसा ही उपयोग करना पड़ेगा, एपी का लगा के। घबराने की बात नहीं है, घबराए गए अपन ऐसे। बेसिकली क्या हो गया? एपी के साथ किसको मिक्स कर दिया? माध्य वाले चैप्टर को। ठीक है ना? वैसी चीज मिक्स की। समझ में आ गया? उधर अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, वाई एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक एक्स निर्देशांक। वाई एक्स पर एक्स 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 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो एक्स निर्देशांक कितना आएगा? 0। जैसे कि तुम्हें बोला गया क्वेश्चन आता 3,4 कि एक्स एक्स से दूरी बताओ। एक्स एक्स से दूरी का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब ये एक्स एक्सिस हो गई, 3,4 यहाँ आया, तो ये इस बिंदु से यहाँ पूछ रहा दूरी, एक्स एक्सिस के बिंदु से। खड़ी दूरी कितनी है पूरी? लंबवत 4, वाई का मान। तो एक्स एक्सिस से अगर दूरी पूछी जाए तो कौन सा आएगा? वाई निर्देशांक। और वाई एक्सिस से पूछे तो क्या आएगा? एक्स निर्देशांक। ठीक है, सीधा आंसर है। बस ध्यान रखना साथ में प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस वाला अलाउड नहीं है। जब -3 हो तो उसका लिखेंगे हम +3 लिखेंगे, -3 अलाउड नहीं है, ये दूरी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें, ये सेकंड के बाद थर्ड, साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 3 थीटा, 30 नहीं है 3 थीटा है, कितना आएगा? 1। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो आप ए की जगह कितना ही मान रखो सेम, आंसर क्या बनेगा? 1। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 47 डिग्री लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, तब भी कितना आएगा? भले हमें 30 का मान पता है, साइन 30 कोस 30 पता है, मान रखने में आंसर क्या बनेगा? एक ही बनेगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट चौथा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्रथम चार विषम संख्याओं का माध्य, तो बहुत आसान है। चार विषम संख्याएं 1, 3, 5 और 7 बटे हुए 4। 7 और 5 12, 3 15 और 1 16 बटे हुए 4 कितना आ गया? 4। ठीक है। एपी का प्रथम पद ए कितना है? 5 और सारवंतर है -2। तीसरा पद निकालना है। A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 2D। 5 प्लस 2 इंटू -2। 5 माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 1। सब एमसीक्यू होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ठीक है, कंप्लीट। देखो तीसरा क्वेश्चन चालू होता है। तीसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा है एल और आर। एल का मतलब क्या दे रखा है? यहाँ पे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दे रखी है वृत्त में। ठीक है, चाप की लंबाई दे रखी 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर। अपने को निकालना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 एल आर। 1/2 एल का मान 4, आर का मान 6। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। यूनिट क्या आएगी? स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर्मूला अपन कितनी बार यूज कर सके हैं? 1/2 एल आर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 52 ताशों की एक गड्डी को फेंक कर एक पत्ता खींचा गया, तो कुल पत्ते कितने होंगे? 52 पत्ते। ठीक। ये कह रहा है अपने को भाई लाल रंग का पत्ता को प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। 13 पत्ते तो होते हैं लाल पान के और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। ठीक है, इसने बोला लाल रंग, इसने लाल पान नहीं बोला। ठीक है, लाल पान बोलता तो 13 पत्ते रह जाते। लाल रंग बोला तो लाल रंग क्या है? ईंट में भी आता है और किसमें आता है? लाल पान में भी आता है। 26/52, 1/2। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है अपने पास नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एक बेलन की ऊंचाई 11 है और इसका मान 11 है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है सीएसए। सीएसए का फॉर्मूला था 2πRh। कितना देर का है? 968। अपने को वक्र पृष्ठ देर का 2πRh 968 देर का। पूछ रहा है अपने को कि त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या ज्ञात करो तो 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या निकालनी है, एच का मान 11, 968। 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 8 88। कितना बचा? 8। 11 8 88, 22 चौक 88। 2 से काटा 2 बार। आर कितना आ गया? 2 इंटू नीचे से कितना बचा? 7। 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस का मान, त्रिज्या। बहुत आसान है काटना। ठीक है, 11 की टेबल से काटा। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से ऊपर केवल सेम साइड काट सकते हैं, उल्टी साइड नहीं काटेंगे। इक्वल टुगेदर। ठीक है, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं इक्वल टू में। नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर, और सेम साइड में अगर काटना तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 2 है। शंकु है, शंकु की त्रिज्या तो 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, रोमन को सिंपल डाल देता हूं मैं। तीसरे का चौथा। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 2 है। ऊंचाई कितनी है? 2√3। सीधे ऊंचाई निकालनी। एल, एल का मान √r² प्लस h²। आर का मान 2²। 2√3 का 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12। 12 और 4 16। 16 का √4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा कह रहा है A1 A2 AN का माध्य ए है। A1 से लेके A2 AN का माध्य क्या है? ए। तो ए का मान ज्ञात करो। अगर माध्य ए है तो ए का मान कितना आएगा? ए का मान आएगा इन सबका योग, पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या। A1 से लेके AN तक का योग बटे हुए एन।
संख्या पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या, फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का बाद छठा, 5 के बाद नेक्स्ट है सिक्स। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5, 6, 7, 9 के 20 ये इतने पद है। ठीक है, 5, 6, 7, 9 के 20 का समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य और माध्य एक ही बात, फर्क नहीं पड़ रहा। कितना है 11, एक्स बार कितना दे रखा है 11। के का मान निकालना है, पदों का योग 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस के प्लस 20 बटे हुए कितने पद हो गए, 3 3 6 पद है, बराबर 11। 6 पद है अपने पास। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है अपने को एक्स बार का, क्या आता है माध्य का फॉर्मूला, यहाँ लिख दो, पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या। उसके बाद ये लगा दो फॉर्मूला, एक्स बार बराबर 11 दे रखा है अपने को, तो फॉर्मूला है पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या। रख दिया मान, कितना आ गया, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 20 43 प्लस के 11 छका है 66, के का मान आ गया 66 में से गया 47, कितना आएगा 47 और 3 50, 16 3 19, के का मान 19। ठीक है, 66 में 46 ज्यादा तो 20 रहते हैं वैसे भी, एक और बढ़ा दो कम हो गया, तो क्या आ गया 19, के का मान आ गया 19। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक फॉर्मूला ही बनता है ये वाला, ठीक, देखो जैसे अपन पहले लिखते थे पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या, उसको इससे कैसे लिखते हैं, एक्स आई बटे हुए एन, सिग्मा एक्स आई बटे हुए एन, जहां पर आई का मान 1 से लेके एन तक है। अब यहाँ पर एक्स आई की जगह क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी नंबर तो नहीं कटेंगे, बस समझाने के लिए ठीक है। ए आई बटे हुए आई का मान 1 से लेके 2 3 4 कहाँ तक है, एन तक, 1 से लेके एन तक लिख सकते हैं इसके अंदर इसको। ठीक है, हमारा मेन फॉर्मूला तो यही है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे हुए एन। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम जो लिखते हैं पदों की संख्या और पदों का योग फॉर्मेट क्या होता है, पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या, उसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते हैं सिग्मा एक्स आई बटे हुए एन। तो अगर इसको भी कन्वर्ट करना तो क्या कर सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री है तो ए लिखा, 1 2 3 लिखा आई, आई का मान 1 से लेके एन तक लिख सकते हैं, ऑप्शन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी का 7वें क्वेश्चन में कह रहा है अपने को, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की संभावना क्या होगी, चित और पट आने की संभावना क्या होगी। ठीक है, चित के और पट के दोनों की, ठीक है, दोनों के एक साथ, दोनों के अलग अलग, दोनों कंडीशन की, तो चित और पट दो आउटकम बन रहे हैं। अगर मैं केवल बोलूं चित्त के आने की तो कितनी हो रही है प्रायिकता, 1/2, संभव आउटकम 2 है। पट की बोले तो कितनी आएगी, 1/2। अब यहाँ बोल दिया चित्त और पट दोनों के एक साथ तो आने से नहीं। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त और पट आने की संभावना क्या होगी। अब यहाँ पर बेटा एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश के मीनिंग को देखना। ठीक है, यहाँ हिंदी के मीनिंग में थोड़ा लफड़ा फंस जाता है, वो भी समझा देता हूँ मैं। देखो अगर क्वेश्चन में हेड और टेल आ जावे, ताकि क्वेश्चन फाइनली क्या है, इंग्लिश का मतलब ही सही माना जाता है, चाहे हिंदी मीडियम का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। तो तुम्हारे हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, वहां देखना और है तो दोनों शब्द एक साथ चलते हैं, काउंट होंगे। और का मतलब होता है या, और यहाँ और जो लिखा हुआ है ऐसे हेड और टेल, हिंदी का और लिखा हुआ है, हिंदी के